इस वीडियो में हम 20 तारीख को रिलीज़ हुए नोटिस एलएलबी, एलएलएम और बीए एलएलबी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में शुरू से हम बताएंगे, क्योंकि कोई अगर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछता है तो उन्हें मतलब कोई ऐसा होता है बिल्कुल नहीं पता होता कि चल क्या रहा है। तो शुरू में हम थोड़ा सा बताएंगे कि क्या चल रहा है, उसके बारे में परीक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ऑनलाइन पेपर जो देना है उनके लिए जो चीज़ होगी उसका एक टाइम स्टैम्प हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, मतलब एक टाइम डाल देंगे। उस पर टैप करोगे तो आप सीधा जो शुरू की आप सबको, मतलब अगर आप रेगुलर देखने वाले हो तो वो चीज़ें हट जाएंगी जो हम पहले से बता चुके हैं। तो वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम टाइम स्टैम्प डाल देंगे, उस पर क्लिक करते ही आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो बात कुछ ऐसी है कि गार्जियन जो थे वो बोल रहे थे जो बीए, एलएलबी और एलएलएम है उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप बीए हो, बीएससी हो, कोई भी हो, आपके ऑफलाइन जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। ये बस एलएलबी वगैरह लोगों के जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ है। तो ऐसा हुआ था कि गार्जियन ने कुछ बोला कि भाई हमारे मतलब बच्चे बाहर जाएंगे और हमें डर है कि उन्हें कोरोना वगैरह ना हो जाए, तो ऐसा कुछ इंतज़ाम करो कि ऑनलाइन पेपर करो। अभी हर कोई इतना हाई टेक्नोलॉजी मतलब वाला इंसान नहीं है। बहुत से बच्चे जो इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी में, बहुत गरीब परिवार से आते हैं जिन्होंने कंप्यूटर देखा तक नहीं है, तो वो किस तरीके से देंगे। तो पहले तो आया था भाई कि आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसे ऑनलाइन पेपर देने हैं, और जिसे मतलब ऑफलाइन ही देना, उन्हें छोड़ देना, उन्हें इग्नोर करना है कम्प्लीटली फॉर्म, उन्हें कुछ नहीं करना। तो बहुत सारे बच्चों ने वो फॉर्म भरा जिन्होंने अपनी सहमति दी कि हम भाई ऑनलाइन पेपर देंगे। ऑनलाइन पेपर में कुछ रूल इस तरीके से आया था कि आपको लिखने के बाद, मतलब कॉपी पे लिखने के बाद आपको फ़ोटो खींच के उसको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो साइट वो बताएंगे, ईमेल आईडी वगैरह देंगे या फिर साइट बताएंगे, वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। लेकिन बाद में फिर नोटिस आ गया कि भाई इस तरीके से एक तो उनका सर्वर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, फिर उसमें टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें कारण बताया जा रहा है वो ये कि कोई भी करके इसे तो लिख के दे देगा। मतलब सवाल आपके पास है, कोई भी लिख के दे देगा। आप मान लो एक पेज लिख रहे हो कोई ब्लैंक, और दूसरे भाई पे लिखवा दिया दूसरा, और उसने लिख के दे दिया आपको और आपने वही अपलोड कर दिया जो उसका है। आपने लिखा कम, उसने लिखा ज़्यादा, कुछ इस टाइप से। ये चीज़ ना हो, इसके लिए ही उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी सुविधा देंगे आपको, बस वो बच्चे इस ऑनलाइन जो है पैटर्न को वो लगाएंगे जिन्हें टाइपिंग आती है, हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज में, वो इसे इनेबल रखेंगे। बाकी सब कोई वहाँ से हटा लेंगे, अपना सहमति जो है जो आपने दे रखी है वहाँ से हटा लेंगे, अपनी डिटेल भर के हटा लेंगे, ठीक है। ऑप्शन अभी भी है, वो 23 तारीख तक वो ऑप्शन रहेगा। 23 तारीख तक अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई उन्हें ये सहमति दर्ज करानी है कि भाई हम ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एलएलबी, बीए एलएलबी और एलएलएम के बारे में बात हो रही है। जो सेमेस्टर्स आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, बस उनके बारे में, ठीक है। तो अब दर्ज करा सकते हो आप। अगर किसी ने दर्ज करा दी थी और उन्हें पता है कि भाई हम तो उसलिए दर्ज कराई थी कि हमें फ़ोटो खींच के भेजना था और हमसे टाइपिंग नहीं होगी, तो वो वापस उसे ले सकते हैं। अपनी सहमति जो कराई थी उन्होंने उसे वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने ये चीज़ जारी कर दी कि जो आप ऑनलाइन पेपर अब दोगे उनके लिए क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, हमने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दिया था सुबह न्यूज़पेपर, और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन हम ऑफिशियल नोटिस से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से होता है, थोड़ा सा उसे भी बता देंगे। तो ये जो नोटिस है, विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा हेतु पीसी अथवा लैपटॉप विद वेब कैमरा आवश्यक है। अगर आप एक ऐसे कंप्यूटर पे पेपर दोगे जहाँ पे कैमरा नहीं लग रहा है ऊपर उस कंप्यूटर में, आप अगर लैपटॉप देखो तो लैपटॉप में ऑटोमेटिक एक कैमरा होता है। तो जब आप उस पोर्टल पे जाओगे, जो वो पोर्टल वो बताएंगे, जो वेबसाइट वो बताएंगे, जो लिंक वो बताएंगे, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो लिंक पे क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर पे कंप्लीटली, मतलब जहाँ पे मिनिमाइज़ का ऑप्शन होता है और क्रॉस का ऑप्शन है, वो हट जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस विंडो को मिनिमाइज़ करके साइड में कुछ इंटरनेट चला लिया, आप कर नहीं सकते उस पर। वो ढक जाएगा कंप्लीटली, आपका लैपटॉप पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। और कब लैपटॉप पे कैमरा होता है, वो कैमरा उसी टाइम पे चलेगा। आपको सबसे पहले तो 10 मिनट पहले प्रेजेंट लगानी होती है आपकी ऑनलाइन पेपर में, तो मार्क कर दोगे प्रेजेंट, आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए। और कुछ इन्होंने टर्म्स बताई है, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइपिंग करके उत्तर लिखने होंगे।
तो जो ये पोर्टल बताएंगे उसी पे जाना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको एक लिंक आएगी, आप उस पर क्लिक करोगे, वो लिंक क्रोम पे खुलेगी और क्रोम पे खुलने के बाद आप साइड में अपना कुछ भी कर सकते हो। फेसबुक चल रही है कि कोई व्हाट्सअप चल रहा है, किसी से पूछ सकते हो, तो ऐसा नहीं होने का। जब लिंक पे क्लिक करोगे तो उनकी वेबसाइट का एक पेज खुलेगा जो कि कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा पूरी स्क्रीन को। मतलब आपको क्रॉस का ऑप्शन, मिनिमाइज वगैरह के ऑप्शन नहीं दिखने के, आपको बस सवाल दिखेंगे और टाइम चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा और टाइपिंग करके आपको उत्तर लिखने होंगे। अगर आप कोई गलत ऑप्शन दबाते हो, मान के चलो कंट्रोल वी दबाते हो, जो कि ऑनलाइन पेपर में होता है, मान के चलो आपने डुअल स्क्रीन सेटअप, स्क्रीन एक्सटेंड करके कर रखा है, दूसरे लैपटॉप पे आप उसी चीज़ से चला रहे हो और आपने क्रोम पे सर्च करके कॉपी कर लिया आंसर, तो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे तो कंट्रोल का ऑप्शन दबाते ही मैसेज आएगा इन्विजिलेटर का कि आप ये नहीं कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो टाइम है, जो एग्ज़ाम है, वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आपने ये देखा होगा जब आप किसी परचूने की दुकान पे जाते हो या फिर किसी साड़ी वगैरह की दुकान पे जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे जो कैमरे होते हैं अलग अलग सेक्शन के, वो फिर बाहर किसी एक ही लैपटॉप में दिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ उसमें बंद भी होते हैं, लेकिन जितने कैमरे चालू रहते हैं वहाँ पे दिखते हैं। इसी तरीके से जो आपका फ़ोटो होगा वो वहाँ पे इन्विजिलेटर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कौन सा बच्चा किधर देख रहा है, किसकी एक्टिविटी क्या है। अगर उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ तो आपकी फ़ोटो पे वो क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो जूम होकर वहाँ पे दिखेगी, तो फिर आपको वो देखेंगे कि भाई आप गलत कुछ कर रहे हो इधर उधर से, या फिर आपके पास कोई है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ब्लॉक कर देंगे एक बार वार्निंग देने के बाद। तो ये चीज़ ना सोचिए, सेफ़ रहें अपना, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ये चीज़ हो गई। टाइपिंग के अलावा अन्य किसी प्रकार लिखे जाने वाले उत्तर स्वीकार नहीं होंगे, ये वो लाइन है जिसकी वजह से दोबारा नोटिस आया है। एक विषय कोड की ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन परीक्षाएं एक साथ तथा एक समय पर ही आयोजित होंगी तथा एक ही प्रश्न पत्र, सेम क्वेश्चन पेपर तथा बराबर समय से दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि जब आपका पेपर चलेगा तभी ऑफलाइन वालों का भी पेपर चलेगा और टाइम आपका एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ऑनलाइन हो जाएगा या फिर पहले ऑफलाइन हो जाएगा। जब आपका पेपर ख़त्म होगा तभी ऑफलाइन का ख़त्म होगा। टाइम वगैरह सब चीज़ सेम होंगे, सेम सवाल आपके होंगे। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी व्यवधान, तकनीकी समस्या, इंटरनेट समस्या इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थियों की होगी। यूनिवर्सिटी ये चीज़ समझती है कि कोई अगर बच्चे का पेपर गलत जा रहा हो या फिर उससे नहीं हो रहा हो तो बहाना ज़रूर कोई ना कोई मारेगा कि भाई मेरा इंटरनेट स्लो था या ये चीज़ थी, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। आप ये जाओगे ना तो भगा दिए जाओगे डंडा लेके। तो ये चीज़ समझ लेना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दे रहे हो ऑनलाइन पेपर। ये ऑनलाइन बस वो चीज़ भर रहे हैं जिन्हें के पास सुविधा है ठीक ठाक और उनके पास स्पीड वगैरह सही है, ठीक है ना। आगे इसमें और चीज़ें समझा रखी हैं। उपयुक्त नियमों के आलोक में पूर्व में ऑनलाइन या ऑफलाइन का विकल्प चुनने वाले परीक्षार्थियों को पुनः एक बार अपने द्वारा पूर्व में चुने गए विकल्प को परिवर्तित एडिट करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षार्थी अपने लॉगिन से पूर्व में दिए गए विकल्प को परिवर्तित कर सकते हैं तथा ऑनलाइन परीक्षा के लिए इच्छुक नए अभ्यर्थी को 23 जुलाई 2021 साय 5 बजे तक अपने ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन गलती से लगा दिया हो और आप उस टाइप से कुछ कह रहे हो कि मेरे मुंह से निकल गई और मुझे बैकआउट करना है, मुझे हटाना है वहाँ से नाम, तो आप वो ऑप्शन पे जाने के बाद अपना नाम वापस ले सकते हो। ठीक है, तो और किसी को अगर लगाना है कि भाई मुझे ऑनलाइन पेपर देना है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, वो जाके अपना लगा सकते हो। तो स्टेप्स टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जाम एंड गाइडलाइंस, देखो हमने एक दूसरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाली थी लगभग 50 सेकंड की, तो उसमें हमने बताया था किस ऑप्शन पे जाके आएगा। अगर आप exam.ccsweb.in पे जाते हो और फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे दूसरा ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट करना, और अगर यहाँ पे जल्दी टाइम से रिप्लाई नहीं आया क्योंकि अभी MR के फॉर्म चल रहे हैं, जिन्होंने खून पी रखा है, रात को 12 बजे से 4 बजे तक साइट चलती है, पूरे दिन में साइट नहीं चलती। 5 दिन के लिए फॉर्म खुले हैं, थोड़ा सा उसमें हम व्यस्त हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना। टेलीग्राम ग्रुप पे और भी भाई बहन हैं जो आपके कमेंट का टाइम से रिप्लाई दे देते हैं, तो हम भी थोड़ा सा फ्री होते हैं तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, वहाँ पे हम भी रिप्लाई दे देते हैं बहुत से सवालों का। तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे आके। स्क्रीनशॉट अगर आप भेजोगे प्रॉब्लम का तो बहुत जल्दी से ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम स्क्रीनशॉट वगैरह का, उस पर हमारा ही ज़्यादातर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन करा है सबसे बड़ी चीज़,
स्टूडेंट्स को एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत है जिसमें वेबकैम काम कर रहा हो। अब वहाँ पे अगर आपने कभी वेबकैम से फ़ोटो वगैरह नहीं लिए हैं लैपटॉप में तो आप चला के देख लेना। और अगर आपको चेक करना है लैपटॉप का विंडोज़ 7 है आपके लैपटॉप में और आपने कभी ट्राई नहीं करा है तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना जिसमें वेबकैम करके होता है, या फिर कैमरा करके, कैमरा फॉर विंडोज़ करके सेव कर लेना, जिससे कि 7 पे भी आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका कैमरा चल रहा है या नहीं। बाद में वो एक्सक्यूज़ मान्य नहीं होंगे जब आप पेपर देने बैठोगे और आपको पता चला कि कैमरा ही आपका काम नहीं कर रहा है, तब आपको दिक्कत होगी। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की इन्होंने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए, अपने ब्रॉडबैंड का ही यूज करना चाहिए। आप ये बहाना नहीं बनाओगे कि जी अमित का फ़ोन आ गया था, सुमित का फ़ोन आ गया था, इसलिए मेरा इंटरनेट रुक गया था। मेरा इंटरनेट रुक जाता है जब इसका फ़ोन, किसी का फ़ोन आ जाता है। तो किसी फ़ोन में होता है कि कुछ तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है सिम वाले, वो ऐसी सुविधा देते हैं फ़ोन के अटैच में होके कि आप मान के चलो जियो के साथ आप काम कर रहे हो तो फ़ोन करेगा कोई तो स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। कुछ लोग इस तरीके से पबजी भी खेलते हैं कि तो फ़ोन मिला के रख। कुछ फ़ोन पे ऐसे होता है कि अगर किसी का फ़ोन आएगा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, 1 KB का। अगर किसी को व्हाट्सअप वगैरह पे इमेज वगैरह भेज रहे हैं तो टेक्स्ट तक नहीं जाता, इमेज तो दूर, कनेक्शन डिजेबल होता है। ठीक है, किसी किसी फ़ोन में सेटिंग होती है कि वहाँ पे आप जाके कर सकते हो कि भाई जब मेरा कॉल चलेगी तब जाके इंटरनेट पे कोई दिक्कत ना आए, इंटरनेट भी पर्याप्त मात्रा में जो स्पीड दे रहा है वो देता रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेटिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि ये बहाना मत बनाए, तो ब्रॉडबैंड वगैरह ले, और नेट सेटर का भी आप यूज कर सकते हो अपने। पावर बैकअप, आपके पास अगर कंप्यूटर है तो UPS वगैरह होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन हो, जो इन्वर्टर है उसका कनेक्शन होना चाहिए, या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप होना जिसमें पर्याप्त बैटरी हो और पावर बैकअप की कोई दिक्कत ना हो। यू नीड लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आपका ब्राउज़र वगैरह है उसे अपडेट कर लेना। तो सब क्रोम वगैरह सब चलाते हैं तो क्रोम में जो राइट साइड में 3 जो एरो आते हैं वहाँ पे क्लिक करके अबाउट क्रोम पे जाके वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप उसे अपडेट कर लेना। क्योंकि जिस वेब पेज को वो आपको बताएंगे कि भाई इस वेब पेज पे पेज देने जो पेपर देना होता है, वो डिज़ाइन जब करी जाती है तो उसमें लेटेस्ट वर्जन का यूज होता है, और बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह आपको नहीं दिखेंगे। चल तो जाती है वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं। अगर आप अब उसे अपडेट नहीं करोगे, अपडेट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको अपडेट वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऊपर से बात गई, तो एक काम करना, क्रोम अनइंस्टॉल कर लेना और दूसरा क्रोम डाउनलोड कर लेना। तो जो डाउनलोड होगा वो सब सिर्फ लेटेस्ट वर्जन का होगा। नोट दिस एग्ज़ाम इज़ सब्जेक्टिव टाइपिंग, या तो एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव है या फिर टाइपिंग है। इज़ अलाउड टू गिव आंसर, सब्जेक्टिव है टाइपिंग है तो अलाउ देते हैं, उसका मतलब आंसर आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में या फिर इंग्लिश में, या इसमें लिखा हुआ है यू नीड टू इंस्टॉल हिंदी कीबोर्ड इन योर कंप्यूटर बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम आपको हिंदी में देना है तो हिंदी का कोई कीबोर्ड वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मतलब फ़ॉन्ट वगैरह शायद ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जामिनी विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ द कैमरा विज़न ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान आपका कैमरा विज़न चेंज नहीं होना चाहिए। अभी ये लास्ट पेज है इनका, ये थोड़ा सा और इस पर नज़र मार लेते हैं। सबसे पहला, एंश्योर यू आर इन ए क्लोज रूम बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट, मतलब अपने आप में विश्वस्त हो जाएं कि भाई आपका जो रूम है वो क्लोज है, और आपका जो बैक है मस्ट फेस द डोर एंड देयर शुड नॉट बी, ये मतलब वैसे ही इन्होंने लिखा है लेकिन इसमें बता रहे हैं कि आपकी जो कमर है, जो बैक है, वो रूम की तरफ उन्हें दिखना चाहिए कि भाई आपका रूम जो है क्लोज है। इस तरीके से आप बैठोगे, चेयर पे बैठोगे या फिर टेबल को इस तरीके से एडजस्ट करोगे। और आपकी सारी एप्लीकेशंस डिजेबल होनी चाहिए जब आप पेपर करोगे, ऐसा ना हो, और एंटीवायरस तक आपका डिसेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो जब आप पेपर दो, हमने बताया कि पेपर देते वक्त आपकी पूरी की पूरी विंडो ढक जाएगी, तो ऐसा ना हो कि एंटीवायरस का पॉपअप आए और उन्हें लगे कि आप कुछ छेड़खानी कर रहे हो और वो आपको वहाँ से वार्निंग दे। ठीक है, इसीलिए पहले से मतलब कंफर्म हो जाएं कि भाई आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आनी है, व्हाट्सअप वगैरह लॉगिन नहीं है पीछे की तरफ कि उधर से मैसेज आ रहे हैं और साइड में आपको नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो ये चीज़ गलत हो सकती है आपके लिए। तो ये चीज़ हो गई। डिजेबल ऑल एप्लीकेशंस, हाँ ये चीज़ हो गई। डिजेबल विंडोज नोटिफिकेशन टू अवॉइड पॉपअप यूजिंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम, वही चीज़ है। पॉपअप मतलब जो व्हाट्सअप वगैरह के हैं वही सब चीज़ें आ जाती है उसमें। मतलब सारी चीज़ें बंद कर दें अपनी, और जो बस काम की चीज़ है गूगल खोल लें, और अगर वो कोई लिंक दे बस उस लिंक का एक खुला रहना चाहिए, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं।
डिजेबल एंटीवायरस अपडेटेड, ठीक है। डिजेबल एनी अदर सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशंस, नो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, मतलब मोबाइल फ़ोन, टैब, आईपैड, कैलकुलेटर, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह आपकी इनसाइड द रूम दिखनी नहीं चाहिए उन्हें। वेबकैम शुड बी प्लेस्ड राइट ऑन द टॉप मिडल ऑफ डेस्कटॉप लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के बिल्कुल टॉप ऊपर बीच में आपका जो है वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि जब आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे तो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, जिससे कि आप उन्हें प्रॉपर दिखें। ऐसा ना हो कि टाइप कहीं कर रहे हो और आपका कंधा दिख रहा है बस और आधा मुंह दिख रहा है, समझ रहे हो, इस टाइप से। एंश्योर यू रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, पेपर शुरू होने से पहले स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको आप पूरा पढ़ें और तब जाके लॉगिन करें। वंस द एग्ज़ाम इज स्टार्टेड, कैंडिडेट शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम। अगर एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो आपको एग्ज़ाम से हटना नहीं है, फिर जब तक कंप्लीट ना हो जाए एग्ज़ाम। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड सक्सेसफुली सबमिट द टेस्ट बिफोर लीविंग द रूम। अगर आप रूम को छोड़ रहे हो, आपको कहीं जाना है, तो खुद से सबमिट कर दें पेपर को और फिर आप कहीं भी जा सकते हो। डो नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडो। आपको जो विंडो शेयर हो जाती है, जो आपका होता है आपका टीम व्यूअर वगैरह के थ्रू, मतलब जिसमें विंडो शेयर हो जाती है कि आप यहाँ बैठे हो, पेपर कोई और कर रहा है, वो सब चीज़ें अगर ऑन रहेंगी तो वहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि लैपटॉप में क्या चल रहा है। अगर आप लैपटॉप में कंट्रोल की बटन दबाते हो तो उन्हें सबसे पहले वार्निंग चली जाती है, कि उन्हें पता चल जाता है कि आपने कंट्रोल बटन दबाया, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी आता है। अभी जीएलए यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे थे, बीसीए वगैरह के, अभी लास्ट पेपर इसका था मंडे में। तो वहाँ पे अगर कोई कंट्रोल के साथ वी दबाते हैं, मान लो एक्सटेंड स्क्रीन करके कॉपी कर रहा है और कॉपी करके जहाँ पे राइटिंग एरिया है टाइपिंग वाला, अगर कंट्रोल के साथ वी दबा रहा है तो कंट्रोल के साथ वी दबाना तो दूर की बात, वो कंट्रोल दबाते ही डिजेबल वो चीज़ दिखाते हैं कि भाई आपने कंट्रोल इतनी बार इतने बजे दबाया है। अगर आप दोबारा ये चीज़ करोगे तो आपको जो एग्ज़ाम है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से होता है, आप उसमें पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कुल मिला के आप उसमें जुगाड़ नहीं लगा सकते कुछ भी करके। आपको टाइप करना है तो टाइप करना है। कैंडिडेट शुड सक्सेसफुली सबमिट, ये चीज़ हो गई। डू नॉट स्टॉप शेयरिंग, ये चीज़ हो गई। डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के दौरान आपको वेबकैम की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, जिसमें नीचे की तरफ प्रीवियस या फिर नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। आप अगर छोड़ दोगे कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस पे जाके आप उसे दोबारा से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टेस्ट फ्रेम विल टेक यू टू द नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे होगा नेक्स्ट का प्रीवियस का ऑप्शन। जीएलए यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ नेक्स्ट का ऑप्शन था। अगर आपने कोई सवाल छोड़ दिया तो वो दोबारा अटैम्प्ट नहीं आप कर सकते थे, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि आपको मिलेगा वहाँ पे फ्रेम में दोनों ऑप्शन मिलेंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस क्वेश्चन के, जिससे आप उन पर जा सकते हो। अगर आपकी पावर फेलियर होती है, बिजली वगैरह चली जाती है, किसी वजह से आपका पेपर बंद होता है, फ्यूअर पावर बैकअप फेल्स, अगर आपका पावर बैकअप फेल होता है, दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बस स्टूडेंट की, छात्र की जिम्मेदारी है। यू कैन रिज्यूम यूजिंग द सेम लिंक, उसी लिंक पे आप दोबारा से क्लिक करके वही चीज़ खुल जाएगी आपकी, और आपका जितना टाइमिंग बच रहा है, मान के चलो 10 मिनट बाद आपकी लाइट आई है, 10 मिनट में आपने जुगाड़ कर लिया दोबारा से चलाने का लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो जितना टाइम आपका वेस्ट हुआ है वो टाइम आपका चलता रहेगा ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड में, और आपका जो टाइम बच जाएगा वो टाइम आपको मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के एक ही टाइम पे पेपर स्टार्ट होगा और एक ही टाइम पे पेपर ख़त्म होगा। उसके बाद भी, उसके बीच में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, पावर फेलियर या जो भी चीज़ है, तो उसका टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने का। आप ये नहीं कर सकते कि 10 मिनट आपको लैपटॉप बंद रहा और जब आप चलाओगे तो अगर 1:30 थी तो 1:30 से ही स्टार्ट होगा, नहीं, वो 1:20 पे 1:20 का बच जाएगा टाइमिंग। समझ रहे हो आई होप आप। तो ये चीज़ हो गई। अंडर एनी सिचुएशन डोंट मूव एनी अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो और क्लोज द टेस्ट, ये चीज़ हमने बता दी, ये चीज़ ऊपर आ गई है कि अगर आप टेस्ट विंडो से हट जाते हो तो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया जाएगा आपका जो पेपर है, आप उसे दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऑफिशियल अपडेट थी, ये बाकी अमर उजाला, दैनिक जागरण वगैरह में आई है और हमने डाली है अपने चैनल पर भी। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, ये बस चीज़ें थी LLB, LLM और BLLB। अगर आप BA वगैरह हो, आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन पेपर होगा, किस तरीके से होगा ऑनलाइन, तो आप गलत सोच रहे हो। ये बस चीज़ें जो हैं ऑनलाइन जो पेपर हो रहा है, बस BA, LLB और LLM, ठीक है, बस उनके लिए हो रहा है। बाकी हमें लगता है हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करना।
कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प से आप पहुंच सकते हो उस टाइम पे जहां से हमने बस इंस्ट्रक्शंस बताए हैं, और लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, जिस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही छोटा मोटा अपडेट कोई भी आता है तुरंत वहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है, तो बस यही अपडेट थी। बाकी आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करें।